हेलो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है ओरेकल क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो संघ के छिन्नक पे आधारित है। इसको आज हम लोग समझेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी एक संघ की या किसी एक ग्लास की गिवन ऑब्जेक्ट की धारिता किस तरीके से हम फाइंड करेंगे उसको इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया है, पानी पीने वाला जो ग्लास है वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक संघ के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। ग्लास का जो लेना देना है ये सीधे शंकु से है, शंकु के छिन्नक से। ठीक है, ये शंकु के छिन्नक से इसका लेना है। देखिए इस प्रश्न को हमने ड्रॉ किया था, दिया है, ये गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर एच। डन। ये हमारे पास पूरा इसकी परिधि है। ये नीचे जो व्यास है, नीचे वाला जो व्यास है इसका ये व्यास होगा इस वृत्त का, और ऊपर ये जो वृत्त है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हल में लिखेंगे कि दिए गए शंकु के छिन्नक का ऊंचाई, दिए गए शंकु के छिन्नक का ऊंचाई, शंकु के छिन्नक का जो ऊंचाई है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। छिन्नक की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 लाइन की क्वेश्चन है, और इस 5 लाइन के क्वेश्चन में आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ये h हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो गया। देन अब जो हमारा ऊपर वाला व्यास है, दोनों सिरों के व्यास, ऊपरी सिरे का जो व्यास है, ऊपरी सिरे का व्यास, इसको d1 मान लेते हैं। d1 इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो जो व्यास है उसको त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए d1/2, तो r1 हमारा आएगा d1/2 इक्वल टू 2/2 1 सेंटीमीटर। देन तो ऊपरी त्रिज्या r1 हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का जो व्यास है, निचले सिरे का जो व्यास है ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर, इसको यहां लिख लेंगे। निचले सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर, इसको d2 से डिनोट कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। डन। यहां से r2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब ग्लास की धारिता जो होती है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ग्लास की धारिता यानी कि शंकु के छिन्नक की धारिता निकाल रहे हैं। शंकु के छिन्नक की धारिता इक्वल टू ये होता है π/3 h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1। डन। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब π/3 को π/3 रहने देते हैं। h की वैल्यू हमारे पास 14 है, इसको 14 लिखते हैं। r1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, r2 स्क्वायर 2 2 जा 4, r1 r2 2 1 जा 2, इसको लिख देंगे। इसी तरीके से π/3 इंटू 14 इंटू 4 2 6 और 1 7। डन। अब इसको π/3 को लिखेंगे 22/7 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 7। 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 22 इंटू 3 इंटू 14। ठीक है, इतना आएगा। 14 तिया 42 गुणे 22, 22 दूना 44, 4 22 चौक 88, 88 4, थ्री यहाँ नीचे है, सॉरी 3, ये 3 बचेगा। ये 22 गुणे 14 है बटा 3। ध्यान रखिए,
14 दूना 28 हासिल 2, 28 2 30/3। ये हमारे पास शंकु के छिन्नक की धारिता आ जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन में पूरा यही दिया हुआ था फाइंड करने के लिए कि शंकु के छिन्नक की धारिता कितनी होगी, इसको हमने फाइंड किया। इसी तरीके से कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हैं, आप आएंगे तो वहां देखेंगे कि R1 R2 की वैल्यू दी रहेगी। बस यही फार्मूला, एक लाइन का यही आपको फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला अगर हम लगा देते हैं तो हमें बड़े आसानी से 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इस प्रश्न में इतना ही जानना था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।